प्यार की राह है। प्रिया, प्रिया, मैं सब दे दूंगा तुम्हें, जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरी जान मांगो, मैं अपनी जान तक दे दूंगा तुम्हें। बस मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। मेरा हाथ क्यों छोड़ रही हो तुम? मैं जानता हूँ तुम मेरी प्रिया हो, तुम कोई रेखा वेखा नहीं हो, तुम मेरी प्रिया हो। ओए अम्मा, अरे बंद करो ये प्रिया का गाना। आप कितने फिल्मी हैं, और ये क्या कोई घर नहीं, कोई फिल्म का सेट है क्या जो इतने पैसे मांग लिए तो इतनी बड़ी नौटंकी? अब समझ में आया। डर के मारे आप थरथरा गए ना कि हम आप पर कोई केस वेस ना कर दे। अरे ओ अकड़ू बाबू, हम ना ही कोई प्रिया है और ना ही कोई प्रिया की कहानी, हम तो दूसरी रानी है, दूसरी रानी। हाँ, हम नहीं करने वाले आप पे कोई केस वेस। अरे इतना टेम नहीं है हमारे पास, और हमें नहीं पड़ना इन सब के चक्कर में। चलिए जाइए, आपको माफ कर दिया, आप भी क्या याद रखेंगे। सुनो साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये कोई आपकी प्रियशिया नहीं है, ये तो हमारी रेखा है, बंजारन रेखा। ये हमारे साथ ही रहती है, हम इसके पूरे खानदान को जानते हैं। अरे बताओ ना भाई लोग, कौन है हो सकता है कि ये रेखा ही हो, बस इसकी शक्ल प्रिया जैसी, मतलब उसकी हम शक्ल टाइप्स। सुन लिया, अब तो यकीन हो गया कि हम रेखा है। हटिया अब यहाँ से, तो इतना नुकसान कर दिया, ऊपर से टेन खोटी वो अलग। पता नहीं सुबह सुबह किसका शक्ल देखकर निकली थी। देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ मैं, लेकिन प्लीज इस बात को समझो, ये लड़की तुम्हारी प्रिया नहीं है। माँ ये प्रिया है। बेटा, ये प्रिया नहीं है। रेखा को ना सब ने है देखा, लेकिन रेखा का वार किसी ने नहीं देखा। रेखा अपना हिसाब किताब ना पूरा करती है। आपने हमारी हरी भरी पर गाड़ी चढ़ा दी ना, तो हमने भी आपकी कार का शीशा तोड़ दिया। अब हिसाब पूरा। जय राम जी की। टाटा बाय बाय, दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। माँ ये मेरी प्रिया है। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? रोहन, वो मेरी प्रिया है। वो प्रिया भाभी नहीं है माँ। बस कर दो रुद्र, क्यों कर रहे हो ये सब? खुद भी परेशान हो रहे हो और हम सबको परेशान कर रहे हो। बस हो गया अभी, चलो तुम दोनों गाड़ी में बैठो। रुद्र बेटा, तू कब तक ऐसे रहेगा? कब तक खुद को झूठी तसल्ली देता रहेगा? कब तक नहीं मानेगा कि प्रिया अब नहीं है? नहीं मानूंगा। और मैं क्यों मानूं? जब प्रिया मरी नहीं है तो मैं क्यों मान लूं कि अब वो नहीं है? नहीं मानूंगा मैं। प्रिया जिंदा है, और वो लड़की जो आपने देखा वो रेखा नहीं है, वो प्रिया थी। मैं जानता हूँ, मैं उसके एहसास को महसूस कर सकता हूँ, उसकी छुअन, उसकी छोटी से छोटी आदत, उसका गुस्सा, मैं सब जानता हूँ। वो मेरी प्रिया है। भाई अगर वो भाभी होती तो आपसे ऐसा बर्ताव क्यों करती? तो शायद भूल गया। प्रिया खाई से गिरी थी ना, उसे चोट लग गई थी, उस चोट की वजह से उसे कुछ याद नहीं आ रहा होगा। वो मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको भूल गए होगी, लेकिन मैं उसे सब कुछ याद दिला दूंगा, सब कुछ याद दिलाऊंगा। मैं उसे इस घर में वापस लेके आऊंगा। रुद्र नहीं, रुद्र, प्रिया चली गई है। अब प्रिया की आत्मा की शांति के लिए हमें ये पूजा शांति से करने दे। आप लोगों के मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, मत कीजिए। मैं भी आप लोगों की बात पे विश्वास नहीं करूंगा। मैं जानता हूँ वो मेरी प्रिया है, वो जिंदा है, मेरी प्रिया, और मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। वो वापस इस घर में आएगी, मैं उसे सब कुछ याद दिलाऊंगा, मैं उसे वापस लाऊंगा। भाई रुद्र अनाउंसमेंट करके गया है कि वो प्रिया को ढूंढ के ही रहेगा, और अब तो प्रिया जैसी वो रेखा भी आ गई है। अब तो रुद्र मुझसे शादी करने से रहा। उस रेखा ने ना सब खत्म कर दिया। हेलो मिस्टर सिन्हा, देखिए हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज कुछ भी करके वो प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पेपर की तारीख है ना,
जरा पोस्टपोन करवा दीजिए। आई मीन कोर्ट नोटिस, पेपर वर्क, कुछ भी बहाने दीजिए, बस मुझे ना कुछ और वक्त चाहिए। सो सॉरी मैम, पर ये तो अभी नहीं हो सकता। तारीख तो वसीयत में ही लिखी है, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर उसी तारीख पे होगी जो पहले से शेड्यूल है, उसमें कुछ भी बदला नहीं जा सकता। लेकिन मैं अपना खेल ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैंने सोचा था कि संजन और रुद्र की शादी करवा दूंगी और फिर दोनों पति पत्नी की साइंस सिग्नेचर्स उस पेपर्स पे ले लूंगी, क्योंकि पहली पत्नी प्रिया तो अब है नहीं, तो अब संजना। लेकिन ये रुद्र भी ना मुझे इस हालत में ना कुछ भी मानने वाला नहीं है, और अगर इसने संजना से शादी नहीं की तो मेरा सारा खेल खराब। क्या करूं, क्या करूं? यस, अब तो बस एक ही रास्ता है। यस, ई लाल, ई हरी, ई नीली चूड़ियां ले लो। अरे रेखा की हरी भरी चूड़ियां ले लो, चूड़ी ले लो। ओए अम्मा, चोरी हो रही है। अरे ई रेखा की टोकरिया है, इतनी आसानी से हाथ नहीं जाएगा, समझे? अम्मा जी अम्मा जी आप यहाँ आई गई ना? अरे अम्मा जी, आपको शर्म नहीं आती का? हाँ, इतने बड़े घर की मालकिन होकर चोरी कर रही है। अरे हम है रेखा, पूरी दुनिया को है हमने देखा। पहले ही देखकर समझ गए थे कि ये लोग ना बड़े टोपीबाज है। अरे पहले आपका बिटवा आके हमको टोपी पहना गया और अब अम्मा आके हमको टोपी पहना रही है। अरे वो क्या कहते हैं, हाँ, भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। हम आपको पहले ही कह रहे हैं अम्मा जी, अगर आपने ये सोचा है कि आप हमारी हरी भरी चुरा कर हमारा धंधा चुराएंगी तो जाइए अम्मा जी, जाइए, पड़ी आई हमारा धंधा चुराने वाली। हाँ, एक्सक्यूज मी, तुम बात करते वक्त बीच में रुकती भी नहीं हो क्या? देखो, मैं यहाँ कोई चोरी वोरी करने नहीं आई हूँ। तो फिर क्या हमारी हरी भरी बेचने आए? हाँ, आता है आपको बेचने, बताइए, कि वो भी हम आपको सिखाए। देखे अम्मा जी, हमको पहले ही कह रहे थे, हमारे पास इतना टेम वेम नहीं है कि आपको हम बिकाई सिखाए। हे पापा, तुम मुझे गलत ले रही हो। तो आप कुछ सही तो कर भी नहीं रही है, पता नहीं क्या दिमाग में खुराफती लेकर घूम रही है। अरे चली जाइए यहाँ से। चुप, तमीज से बात करो। वाह अम्मा जी वाह, अब आप हमें तमीज सिखाएगी? अरे माँ कसम, अगर हम आपको तमीज सिखाने पर आ गए ना तो आपकी ये सारी जो सिखाई है ना भूल जाएंगी। देखो, तुम मुझे ना गलत समझ रही हो। अरे मैं यहाँ कोई चोरी करने नहीं आई हूँ। तुम्हारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो नहीं हुई है ना, वही तो करने आई हूँ मैं। अम्मा जी, आप तो इंसान निकली। अब मेरा मतलब आप पे थोड़ी सी इंसानियत तो है। इंसानियत भी है और दिल भी है। देखो, मेरे बेटे ने जो कुछ भी कहा उसका बुरा मत मानना। उसकी हालत ठीक नहीं है अभी। उसकी बीवी, मतलब मेरी बहू प्रिया, उसने आत्महत्या कर ली। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। ये सदमा वो झेल नहीं पाया, उसको भुला भी नहीं पाया। ओए अम्मा, तभी 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 अपनी भूली पिछली याद में घूम रहे हैं वो। लेकिन अम्मा जी, तो हमारे आगे पीछे क्या मंडरा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी शक्ल उसकी पत्नी प्रिया जैसी है। ओए अम्मा, मतलब हमारे वो एक जैसे? वो क्या कहते हैं, कार्बन वाली कॉपी? हाँ, इसलिए वो तुम्हें ना बार बार प्रिया प्रिया कह के बुला रहा था। अरे सटक गया आपका बिटवा, पगला गया है क्या? अरे हम आपको कहते हैं उन्हें किसी डॉक्टर वक्टर के पास लेकर जाइए। लेके गए थे हम डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर ने भी यही कहा कि उसे ज्यादा स्ट्रेस मत दो। अगर ज्यादा स्ट्रेस हो गया तो शायद कुछ भी हो सकता है। बेचारा, अपनी पत्नी की मौत का मारा। देखो, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा रुद्र तुम्हें प्रिया समझता है, लेकिन तुम प्रिया नहीं हो। लेकिन अगर तुम... अरे अम्मा जी, इसे गले में बात को अटका कर नहीं रखते। उगली उगली क्या, हम क्या? वो, अगर तुम उसे संभालने के लिए कुछ दिनों के लिए उसकी जिंदगी में आ जाओ, उसकी प्रिया बन जाओ, तो शायद मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा, उसकी
जिंदगी। अरे अम्मा जी, हम क्या आपको वो वैज्ञानिक की दुकान का रंग बिरंगी पानी लगता है जो आपके बेटे पर प्रयोग कर कर आप देखेंगे कि वो सही है या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए, और मैं वादा करती हूँ ना तुमसे, उसके बाद हम तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएंगे। बस बेटे की जिंदगी का सवाल है, कुछ दिनों के लिए उसकी प्रिया बन जाओ। और हमारी जिंदगी का कहा? गरीब है तो हमारी जिंदगी का कुछ नहीं का? इंसानियत। अम्मा जी, हाँ अपना हमें इंसानियत मत सिखाइए, हमारे अंदर तो बचपन से इंसानियत कूट कूट के भरी है, लेकिन आप जैसे लोगों के लिए नहीं। देखो रेखा, एक माँ तुमसे विनती कर रही, कुछ दिनों के लिए उसकी जिंदगी में आ जाओ, उसकी प्रिया बन जाओ, प्लीज मान लो मेरी बात रेखा, प्लीज। प्रिया तुम आ गई। प्रिया तुम कहाँ गए थे और क्यों नहीं आ रही थी? कहाँ थी तुम? हम कोई प्रिया प्रिया नहीं है, क्या प्रिया प्रिया लगा कर रखा है? हम तो रेखा है, रेखा। प्रिया मैं जानता हूँ ये तुम ही हो। नहीं जीजू, वो बंजारन, वो चूड़ियां बेचने वाली मेरी दी नहीं। जीजू, मेरा और मेरी दी का साथ बचपन का है, मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। आपने देखा नहीं वो कैसे बात करती थी, कितने प्यार से, कितनी शांति से समझा के। ये परिवार उनकी जिंदगी था। अगर वो मेरी दी होती ना तो हमें वहां देख के ऐसे दूर नहीं खड़ी होती, वो हमारे पास आती, हमें गले लगाती, हमसे बातें करती, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मेरी दी नहीं है। कैसी बहन हो तुम अंजलि, अपनी बहन तक को नहीं पहचान सकी। प्रिया तुम्हारी हर एक बात पहचान लेती, तुम्हारी उदासी पहचान लेती थी, और तुम अपनी खुद की बहन तक को नहीं पहचान सकी। भाई प्लीज, ये सब हम नहीं कह रहे हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, बात कंफर्म हुई है कि प्रिया भाभी अब नहीं, पर वहां लोगों ने भी ये बात कंफर्म की थी कि रेखा एक बंजारन है, वहीं रहती है, उसी कबीले की है। हर सबूत। अरे सबूत नहीं मानता मैं, सबूत को सारे सबूत झूठे, क्यों विश्वास करूं मैं सबूत पे? मैं कह रहा हूं मेरी प्रिया है। तेरी दी नहीं होगी पर मैं जानता हूं वो मेरी प्रिया है, मतलब है मेरी पत्नी है। क्यों मानूं मैं सारे सबूत? मैं मेरा प्यार नहीं खो सकता, मैं जानता हूं वो मेरी प्रिया है। जब मैंने उसकी आंखों में देखा था ना, जब उसका हाथ पकड़ा था, मैं जान गया था वो मेरी प्रिया है। जीजू, अगर वो प्रिया दी है तो वो आपके साथ क्यों नहीं आई? अगर आपका विश्वास इतना ही सच्चा है तो वो आपके पास क्यों नहीं है? वहां बस्ती में क्यों है वो? देखो रेखा, ये काम है ना, मैं तुमसे फ्री में नहीं करवाने वाली हूँ। इस एनवेलप में जितने पैसे हैं उससे चौगुना रकम दूंगी मैं तुम्हें। हैं? अम्मा कसम? माँ हूँ उसकी, कोई भी कीमत दे सकती हूँ, बस कुछ दिनों के लिए मेरे बेटे की प्रिया बन जाओ। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ मैं। सही कहा तुमने। प्रिया वहां बस्ती में क्यों है? प्रिया वहां नहीं हो सकती। प्रिया की जगह यहाँ है, यहाँ अपने प्यार के पास, अपने परिवार के पास, और मैं उसे वापस लाऊंगा। देख लेना वो यहाँ आएगी। जीजू, ये कौन सा जुनून है? ये क्या पागलपन है? आप ऐसे कैसे किसी और को मेरी दी की जगह दे रहे हैं? वो मेरी दी नहीं है वो मेरी प्रिया है, तुम्हारी दी है वो प्रिया। कैसा प्यार है मेरा अगर मैं अपने प्यार को नहीं पहचान सका? सच्चा प्यार वही होता है जो लाखों दूरियों के बाद भी अपने प्यार को पहचान सके, और मैं जानता हूं वो मेरी प्रिया है, और मैं उसे वापस लाऊंगा। भाई आप उनकी माँ है तो आप कुछ भी करेंगी? हाँ। तो फिर ठीक है, आइए यहाँ पर नीचे धरती माँ को हमारे साथ प्रणाम करिए। आइए जमीन पर बैठिए। क्या मैं यहाँ कैसे? तो फिर हम कब तक अपनी गर्दन ऐसी ऊंची करके बतियाएंगे? अरे आपके बिटवा के जैसे हमारी भी गर्दन अकड़ जाएंगी। चलिए आइए जमीन पर आइए, फिर ही आगे की बात होगी। इस लड़की में कुछ ज्यादा ही अकड़ है। एक बार मेरी बात मान जाए ना, मेरे घर आ जाए, फिर इसकी अकड़ अच्छे से तोड़ूंगी मैं। इसे इसकी औकात ना याद दिला दी तो मेरा नाम भी इंदु शेखावत नहीं। ये हुई ना बात, अपने बेटे के लिए एक माँ ने सारी हदें तोड़ दी। वाह बढ़िया है। लेकिन अम्मा जी, आपकी मेहनत यहाँ पर काम नहीं आएगी। आप ना गलत जगह आ गई है। यहाँ पर ना हम चूड़ियाँ बेचने का काम करते हैं, अपने आप को बेचने का नहीं। क्या बातें कर रही हो तुम? मैं यहाँ तुमसे मदद मांगने आई हूँ और उसकी कीमत भी देने वाली हूँ तुम्हें, और तुम मान जाओ। अम्मा जी, कीमत ना काम की होती है, ईमान की नहीं। और वैसे भी आपने क्या कहा, आपका बेटा वो अपनी पत्नी की यादों में, मतलब अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है ना, तो फिर आप चाहती है कि हम उनकी जगह ले ले और उनको धोखा दे दे? अरे ना अम्मा जी ना, हम उन्हें धोखा नहीं देंगे। धोखा दिलवाना आपकी हसरत होगी, लेकिन धोखा देना हमारी फितरत नहीं है। अरे
देखो रेखा, देखिए अम्मा जी, आप देखिए, हम पहले ही कह देते हैं आपको दो टूक होकर कि हम ये धोखेबाजी वाला काम नहीं करने वाले। अब देखिए, आपको हमारी हरी भरी खरीदनी है तो ठीक है, वरना हमारा मोहल्ला छोड़कर अपने महलों में जाइए। जय राम जी की। बढ़िया है अम्मा जी, रेखा को पैसे देगी। प्रिया, एक बार मिल जाओ प्लीज। प्रिया कहाँ है? ममता से पूछता हूँ। सुनिए, आपने प्रिया को मतलब वो रेखा, जो बंजारा रेखा जो यहाँ पे चूड़ियां बेचती है, उसे देखा? कहाँ है वो? क्यों भाई, फिर से उसको नुकसान पहुंचाना है? फिर से नौटंकी करनी है? नहीं नहीं, वो देखो भाई, उसको अकेला मत समझना, हमारी बस्ती की लड़की है। आप जैसे पैसों वालों से हमने दूर रखा है उससे, आप लोग फायदा ना उठाए। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस उससे बात करनी है। अब मुझे बता दो ना कहाँ पे है वो। उसका पता हम नहीं बताएंगे। क्यों बस्ती वालों? नहीं बताएंगे। बाबूजी आप जाइए। मेरी बात तो सुनो, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज मुझे बता दो वो कहाँ पर है। क्यों ढूंढ रहे हो उसको? उसका पीछा कर रहे हो? नहीं, हमारी बस्ती की लड़की का पीछा करोगे? क्यों पीछा करोगे? हाँ, पीछा करोगे? मैं देखो बाबू, यहाँ से शांति से जाइए। रेखा के बारे में पूछताछ मत कीजिए, नहीं तो आप इनको देखे ये आपको कुछ भी पूछने लायक नहीं छोड़ेंगे, समझे आप? वो हमारी बच्ची है, जाइए आप। हाँ, जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, बैठो बैठो गाड़ी में, चलो। ओए अम्मा, सांझ हो गई, बादल भी घिरा है, लगता है बरसात होने वाली है। जल्दी कर रेखा, टेम पे निकल वरना फंस जाएगी। हे राम, हमने तो मंदिर वाले बाजार से चूड़ों के पैसे ही नहीं लिए, क्या करे? जाके ले ले क्या? बस एक बार प्रिया मिल जाए प्लीज। कहाँ है प्रिया? चल बिजुरिया चल, बिजली की रफ्तार से चल, तेज चल। प्रिया, ये बाइक कैसे चला रहा है? इसका बैलेंस भी नहीं है, कहीं कहीं है प्रिया से। गिर गए, टूट फूट गए, लग गई। अम्मा बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक हो प्रिया? तुम ठीक हो? अरे हट परे, फिर से आगे प्रिया का डंका बजाने। अरे अखरू बाबू, हम कह देते हैं आपसे, हम ना आपका दिमाग फोड़ देंगे कसम से। आए, आए। हम तो पहले से ही जानते थे कि आप जैसे बड़े लोग ना इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ते, तभी तो जब से मिले तब से हाथ धोकर नहा धोकर हमरे पीछे पड़े हुए। अरे पहले हमारा नुकसान किया, फिर हमारी बिजुरिया का क्या है भाई? भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। अरे हो भी नहीं सकते, आप तो वो वाले भाई हो जो सब पर अपना रौब दिखाते हो। पहले हमारा नुकसान किया और फिर हमने बिजुरिया को भी नहीं छोड़ा। बिजुरिया कौन है? यही लो। अरे आपके दिमाग का फ्यूज भी ऑफ हो गया है क्या? अरे चश्मा लगा कर देखिए, ये रही हमारी बिजुरिया। ये तो साइकिल है। अरे भक, ये रही हमारी बिजुरिया। हाय हमारी बिजुरिया। तुम साइकिल से बात कर रही हो? क्यों नहीं कर सकते? हमारी बिजुरिया को चोट नहीं लग सकती का? अरे चोट तो हमें भी लगी है। अम्मा, अरे बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा, अरे कितना दर्द हो रहा है अम्मा। अरे अम्मा, ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ, नीचे उतारिए हमें, हमको आपकी राशन की बोरी का नीचे उतारिए। ठीक है नीचे उतारिए, वरना हम ना आपकी सारी अकड़ उतार देंगे। नीचे उतारिए हमें।
अरे हम आपकी माँ की कोई खेती है क्या जो पहले हाथ लगा लिया फिर हाथ पकड़ लिया और हम गोद में उठा लिया। देखिए आप ना बड़े बेशरम हैं, माँ कसम। तुम्हें जो समझना है समझो। तुम्हें चोट लगी और तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। चलो। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसे गैर मर्द के साथ कहीं नहीं जाते। छोड़िए हमें, नीचे उतारिए। चुप। अरे राम जाने कैसे इंसान है ये। अरे हम तो बस गिर गए थे, चोट लगी थी, थोड़ी ना हाथ पैर टूट गए थे हमरे, या हम चल फिर नहीं सकते थे। लेकिन नहीं, इन्होंने तो सीधा हमें गोद में ही उठा लिया। अम्मा कसम आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। अरे इंसान क्या, ये तो चलता फिरता खतरा है। पता नहीं घर से किसकी शक्ल देखकर निकले थे सुबह सुबह। अरे काला टीका लगा लेते ना तो अच्छा होता, इतनी बड़ी पनौती तो पीछे ना पड़ती। तुम चुप होगी या नहीं? क्या? अरे कितने बेरहम बेदिल इंसान है आप। हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया और आप हमें चुप रहने के लिए कह रहे हैं। अब हम अपने दिल का हाल भी नहीं रोएगा। अगर तुम चुप नहीं होगी ना तो एक्सीडेंट हुआ नहीं है पर पक्का हो जाएगा अभी। ठीक है, आप चाहते हैं कि हम चुप रहना तो हम चुप ही बैठते हैं। चुप रहने के लिए कहा था ना, तो फिर काहे अपनी टुकटुकियां रोकी अभी? लेने का गया, चलो। डॉक्टर ऑल ओके? हाँ सब ठीक है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, बट टिटनेस का इंजेक्शन तो देना पड़ेगा ना। सुई? हुई ना 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 ना, हम कोई सुई हुई नहीं छुपाएंगे, पहले कह देते हैं। अरे अखरू बाबू, कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं आप? हाँ, हमने कोई आपको लाल कपड़ा दिखाया था क्या जो सुबह से बैल की तरह हमने पीछे लग गए? हमने कोई सुई छुपाएंगे, पहले ही कह रहे। अरे शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाए? देखो वो क्या कर रही है। छोटी सी सुई तो है। छोटी सी, लेकिन दर्द तो देती है ना। अरे पहले से ही हम दुखे दुखाए हैं, ऊपर से और दुख दे रहे हैं हमें। आराम से आराम से आराम से आराम से, बस। अरे बिना पूछे कैसे क्या सुई लगवा दी? अरे बता देती ना कि वार करने वाली हो। आप जैसे पेशेंट्स को हम ऐसे छुप के ही वार करते हैं। तो अब बात समझ में आई। तो ये आप दोनों की मिली भगत है। अब आप थोड़ा सा आराम कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई आराम आराम नहीं, आराम हराम होता है। अभी तो हमें घर जाना है, हम चलते हैं। अरे बात तो सुनो मेरी, सुनो। ओए अम्मा, लगता है जोरों से बारिश होने वाली है, जल्दी घर पहुंचना होगा। पर यहाँ तो कोई रिक्शा भी नहीं दिख रहा। अब हम घर कैसे पहुंचे? ये सब ना उस अखरू बाबू की वजह से हो रहा है। अभी ना हमारे पास टाइम होता ना तो उनको अच्छा सबक सिखाते, लेकिन ये सब छोड़ देगा। अभी जल्दी घर पहुंच। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। तो लगता है पैदल ही घर जाना पड़ेगा। अरे अगर आपकी टुकटुकियां हमारी बिजुरिया से नहीं टकराती ना तो अब तक हम घर पहुंच गए होते। पता नहीं हम आपसे काहे मिले, पता नहीं हम क्यों उस मंदिर वाले रास्ते गए थे पैसे लेने के लिए। ना ही हम उस रास्ते जाते, नहीं हम आपसे मिलते, ना ये सब कुछ होता, नहीं हमारी बिजुरिया हमसे अलग होती। हाय बिजुरिया। चुप, एकदम चुप। आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, हमें आपको कोई ऐसा नहीं चाहिए, हम अपने आप चले जाएंगे। देखो रात बहुत हो गई है, मौसम बहुत खराब है, बारिश भी कभी भी आ सकती है। मैं छोड़ देता हूँ ना घर पे। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरी बात मान जाओ वरना मैं फिर से उठा लूंगा।